टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। इसमें भी ये वर्ड लिखा आएगा इनफाइनाइटली चार्ज शीट। तो ये मत सोचना कि इनफाइनाइटली चार्ज कौन सी शीट है। जो वायर हमने किया ये भी इनफाइनाइट वायर था, उसका एक टुकड़ा लिया है हमने एल। ऐसे ये भी इनफाइनाइट चार्ज शीट है, उसका एक पोर्शन लिया है हमने। मान लो एक बड़ी सी शीट है, ध्यान इधर बच्चे बोर्ड की तरफ। ये एक शीट है, इस शीट का एक फेस का एरिया है ए और इस पे चार्ज है क्यू, जो यूनिफॉर्मली चार्ज पूरे शीट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी ना बाहर, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है ई, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई निकल रही है। अच्छा, और मैंने आपको बताया भाई जैसे ये शीट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस है तो बाहर निकल रही है। एरिया वेक्टर कहाँ निकलेगा? वो भी बाहर निकलेगा परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल हुआ? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है और एरिया भी यही है, एरिया भी तो परपेंडिकुलर होता है। तो उसमें से है ना, ये मैंने हाथ रखा है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है और एरिया भी वहीं से निकल रहा है। एरिया वेक्टर भी वही होता है जो उसके नॉर्मल हो, परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में एंगल कितना होगा? 0। नाउ द नेट, ध्यान से सुनना, टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जैसे आपने अभी पीछे सिलेंडर का किया था, तो सिलेंडर में आपने 3 एरिया दिखाए थे। कौन कौन से दिखाए थे? एक कर्व्ड वाला पार्ट दिखाया था, एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया। 3 एरिया दिखाए थे ना। ये मेरा हाथ है, इसमें कितने एरिया है? अगर हाथ बहुत पतला है, थिकनेस को नेग्लेक्ट करना है, कितने एरिया? 2। कौन कौन से? फ्रंट और बैक। शीट में भी 2 एरिया होंगे, ये शीट है, इसमें भी 2 एरिया होंगे, फ्रंट और बैक। इफ इट इज वेरी थिन तो ये वाले पोर्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। So it has, the sheet has 2 area, so the total flux will be phi1 plus phi2। समझ में आया? phi1 phi2, एक फ्रंट फेस का और एक बैक फेस का। तो इस वाले का क्या फॉर्मूला होगा? EA cos 0। 0 समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में कितना एंगल? 0। और दूसरे में भी क्या होगा? EA cos 0, उसका भी तो सेम ही होगा ना, वो भी तो पीछे है, उसमें 90 भी नहीं होगा ना। दोनों में एरिया तो 0 ही बनाएगा ना, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दोनों में, क्योंकि दोनों ये और ये फेस है। पिछले वाले में सिलेंडर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड 90 बना रहा था, इस बार तो दोनों ही 90 डिग्री पे ही है। तो दोनों ही आपका इधर, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है आपका, दोनों एक के साथ एक पैरेलल है। यहाँ भी एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एक के ऊपर एक ही होंगे, है ना। तो ये cos 0 प्लस ये cos 0 कितना हो गया? 2EA। cos 0 क्या होता है? 1। 2 बार हो गया ना ये। तो फ्लक्स हमारा इतना आ गया जी, ये बात समझ में आई? ये फ्लक्स आ गया, तो फ्लक्स आ गया इतना। इसको छोड़ देते हैं पहली इक्वेशन करके, ये 1 हटा दूं, समझ जाओगे। cos 0 1 लिखा नहीं, EA प्लस ये कितना हुआ? 2EA। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अब तक आपको याद हो गया होगा स्टार्ट कैसे करेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस के हिसाब से फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला Q डिवाइडेड बाय सेकेंड इक्वेशन। फिर क्या करते हैं? दोनों को इक्वेट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू दिस, ये भी फ्लक्स दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो 2EA इज इक्वल टू कितना है? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वेट कर दिया। हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो यहीं रखेंगे, ये 2A नीचे ले जाओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। 2A नीचे चला गया। क्यू बाय एरिया को सिग्मा बोलते हैं ना, अभी पढ़ा था। क्यू बाय एल को लैम्डा बोलते हैं, क्यू बाय ए को क्या बोलते हैं? सिग्मा। बचा क्या नीचे? 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है शीट का। सिंपल सा डेरिवेशन है, कितना क्या फॉर्मूला है? सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डेरिवेशन खत्म। लेकिन पेपर में आया तो डेरिवेशन यही तक करनी है। अभी सुनिए आप स्पेशल केसेस, ये स्पेशल केसेस पे आते हैं न्यूमेरिकल। स्पेशल केस 1, ध्यान से सुनना है, स्पेशल केस तीनों ये बुक के पीछे के क्वेश्चन है। स्पेशल केस 1, सपोज वी हैव 2 शीट, ये तो एक ही शीट थी ना। नाउ सपोज वी हैव 2 शीट, मान लो हमारे पास 2 शीट है। एक ये वाली शीट, 3D में कैसे बनाते हैं, ये एक शीट है और ये एक शीट है, फायदा नहीं हुआ 2D बना, सीधा ही बना देता हूँ। ये मान लो जी एक शीट है, ये मान लो एक शीट। मैं समझ गया तुम मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये ऐसे एक शीट ये, एक शीट ये। अब इसको 3D में तुमसे बने तो बना लेना। एक शीट ये, एक शीट ये, ठीक है। दोनों पे सेम चार्ज है,
दोनों का सिग्मा सेम है। ठीक है, मान लो एक पे प्लस लेते हैं, पहले एक प्लस ले लेते हैं, एक माइनस ले लेते हैं, फिर सेम सेम वाला भी लेते हैं। तीन केस करेंगे। आपसे क्या पूछेंगे, एक का प्लस सिग्मा है, एक का माइनस, एक पे प्लस क्यू फैला हुआ है, एक पे माइनस क्यू फैला हुआ, दोनों का एरिया सेम है। ठीक है, आपसे बोलेंगे यहाँ यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, समझ रहे हो। ए पॉइंट को कुछ और दे देता हूँ, डी दे देता हूँ, क्योंकि ए तो एरिया है। आपसे बोलेंगे जैसे ये दो शीट है, शीट के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी निकालो। पहली शीट के लेफ्ट में कितनी होगी, दूसरी शीट के लेफ्ट में कितनी होगी। ठीक है, यहाँ यहाँ और यहाँ तीन जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ, न्यूमेरिकल आता है इस पे। ठीक है, दोनों का एरिया सेम है, बस इनके सिग्मा अलग अलग है, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, पहले हम आ जाते हैं इधर डी पॉइंट पे। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी, समझ रहे हो, बिटवीन दी प्लेट, बिटवीन दी प्लेट। मैंने इनको बताया था, जो नए बच्चे हैं वो सुन ले, कि मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है E1 और एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है दूसरी तरफ से E2। मुझे बोला इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो मैंने इनको बताया था अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही होती बेटा तो ऐड कर देते हैं। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक E1 और एक E2, दोनों सेम डायरेक्शन चल रही, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 प्लस E2। वही वाली बात है ना, मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, एक कोई और आगे धक्का दे रहा है मुझे, तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। और अगर मान लो एक इधर जा रहा है, एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होगा ना, एक यहाँ से खींचे एक यहाँ से खींचे, तो नेट रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। तो अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट, सेम डायरेक्शन में ऐड। ठीक, अच्छा एक और बात, इनको ये सब बेसिक्स पहले दिन बताए थे। दूसरी बात ये जी, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा बाहर निकलती है, और अगर माइनस चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जाती है। प्लस से बाहर, माइनस से अंदर। ठीक है, दो बातें मिला के यहाँ पे करते हैं। ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जाएगी, बाहर, प्लस वाले से बाहर निकलेगी ना, ये E1 होगा। और ये माइनस है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जाएगी, अंदर, ये माइनस में अंदर जाएगी और प्लस में बाहर। डी पॉइंट के लिए ये दोनों सेम में है कि ऑपोजिट में, सेम में, तो डी पॉइंट के लिए ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट, ऐड, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक शीट का है ना ये, तो एक शीट का है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, तो आपको ये बात समझ में आई। तो इस डी पॉइंट पे E1 बाहर जा रहा है, प्लस से बाहर निकलता है और माइनस से अंदर जाता है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 प्लस E2। E1 का फॉर्मूला एक शीट का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे का भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही है। यहाँ पे प्लस माइनस कभी मत देना, प्लस माइनस से क्या मिलता है, डायरेक्शन। तो ये ऐड नहीं हो गया, डबल हो गया ना, तो एक सिग्मा प्लस एक सिग्मा क्या हुआ, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम सेम आएगा ना, 2 कट जाएगा, कितना आया इलेक्ट्रिक फील्ड डी पॉइंट पर, तो डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सिग्मा बाई, बेटा ये एक फॉर्मूला है जो अगले चैप्टर में सीधा इस्तेमाल हो जाएगा, तो आप याद रखना। दो शीट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो कितनी होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका डबल कर देना, कट जाएगा ना ये। अब आ जाओ बी और सी पर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी देखो जरा बच्चों, ध्यान से देखना, इधर बी पॉइंट पर ये प्लस है तो कहाँ निकलेगी लाइन, बाहर, E1 निकल रहा है बाहर, वो माइनस है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जाएगी, अंदर। सेम में कि अपोजिट, अपोजिट, ऐड की सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, तो क्या होगा, E1 माइनस E2। E1 E2 की वैल्यू सेम है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 E2 की वैल्यू यही डालेंगे, इसका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है ना, कितनी भी दूर रहे आंसर यही होता है। तो इसका भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कट गया ना, कट के कितना आया, तो बेटा जैसा बी पे आएगा ना वही सेम सी पे भी आएगा। आप देख लो, सी पे देखो जरा, ये माइनस है तो कहाँ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर। ये प्लस है, कहाँ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर। ऑपोजिट की सेम, ऑपोजिट, तो क्या होगा, माइनस, माइनस में जीरो ही आना है क्योंकि वैल्यू तो सेम है। बात समझ में आई, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल है आपके उसमें कि बिटवीन दी शीट निकालो, तो आपका ये होगा बिटवीन। आउटसाइड दी शीट हमेशा जीरो होता है, शीट के बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगती, दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लो आप, फिर आगे स्पेशल केस में बाद में, क्योंकि टाइम खत्म हो गया, पॉज कर दो।